नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आज हम सीखेंगे डोजी कैंडल के बारे में, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के बारे में, ड्रैगन फ्लाई के बारे में और ग्रे स्टोन कैंडल के बारे में। दोस्तों आइए शुरुआत। अगर हम डोजी कैंडल की बात करें तो डोजी कैंडल कैसे बनती है। डोजी कैंडल की अगर हम देखें, अपर विक और लोअर विक होती है जिसकी बॉडी बहुत ही स्मॉल होती है। लेकिन हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या सीखा, स्पिनिंग टॉप और इसमें क्या फ़र्क होता है। अगर हम उसकी बात करें, उसकी अपर विक, उसकी लोअर विक, लेकिन जो बॉडी है ना वो इससे डबल होती है, यानी उसकी बॉडी बड़ी होगी और लेग ऊपर वाली जिसको विक बोलते हैं वो सेम ही होगी। इसमें यही फ़र्क होता है। अगर बात करें, ये इनडिसीजन कैंडल होती है, बोथ साइड बुलिश या बेरिश। कलर इसका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाल रंग के भी हो सकती है, ये हरे रंग की भी हो सकती है। बॉडी वेरी स्मॉल हो सकती है, लॉन्ग अपर भी है, लोअर विक। अप ट्रेंड में बेरिश, लोअर डाउन ट्रेंड में बुलिश। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर अगर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी स्मॉल हो और अपर और लोअर विक हो, तो इसको हम बोलते हैं भी अब बेरिश ट्रेड लेना चाहिए, यानी हमें सेल करना चाहिए। और जैसे हमने बोला डाउन ट्रेंड बुलिश, इसका मतलब ये हुआ जब प्राइस ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके बाद जब ये ऐसी कैंडल बनेगी तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे जिसको हम बोलेंगे बुलिश ट्रेड लेना है हमने, हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। तो दो तरह की ये कैंडल होती है। ये क्या होता है भी, इसकी साइकोलॉजी को अगर समझें, साइकोलॉजी किसकी क्या है, जब प्राइस कहाँ पे हुआ ओपन, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज कहाँ पर हुआ, ऊपर वाली साइड। तो साइकोलॉजी की बात करें, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था तो यानी कौन डोमिनेट थे, बुल्स ज़्यादा डोमिनेट थे। बुल्स यहाँ पर जाकर अपनी पावर खो रहे थे और बियर्स इस चीज़ पर कब्जा कर रहे थे। कब्जा करने के कारण प्राइस ओपन हुआ और बियर्स उसके प्राइस को नीचे लेके आए। नीचे लेके आने के बाद बुल्स ने अपना जोर लगाया और प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन फिर बियर ने जोर लगाकर इस कैंडल में प्राइस को नीचे लेके आए और बुल्स की पावर को कम होता दर्शाता है, जिस कारण हम इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। ये दो तरह की कैंडल होती है। इसकी जो लॉन्ग लेग डोजी भी इसको कहा जाता है, जिसकी विक बॉडी से 3 गुना से भी ज़्यादा होती है, तो 3-4 गुना ज़्यादा होने के कारण हम उसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडल या स्टैंडर्ड डोजी भी कहते हैं। इन दोनों में समानता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा स्पिनिंग टॉप कौन सी है, डोजी कैंडल कौन सी है, लॉन्ग लेग कैंडल कौन सी है। अगर एग्जांपल में हम देखें तो ये कब कैंडल बनी, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो एक ऐसी कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। तो हमने अगर ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड हम लेंगे इस कैंडल के प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम बाय करेंगे, इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा स्टॉप लॉस 20 रुपये है, हम प्रॉफिट 2 गुना या 3 गुना ले सकते हैं। 20 रुपये स्टॉप लॉस के साथ हम 2 गुना प्रॉफिट लेंगे, यानी 40 और 60 रुपये, या उस प्रॉफिट को हम ट्रेल करते चले जाएंगे जिससे हम अपने प्रॉफिट को भी ना ख़त्म करें और प्रॉफिट भी ज़्यादा ले सकें। अब इसके बाद हम बात करेंगे ड्रैगन फ्लाई कैंडल के बारे में। इस कैंडल का ये नाम क्यों पड़ा, ये इस पक्षी के कारण नाम पड़ा, जो कीड़ा होता है उस कीड़े के नाम से इसका पड़ा, जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। इस कैंडल का महत्व क्या होता है, जैसे डोजी में अगर हम देखेंगे डोजी कैंडल कैसे बनती है, एक पहले एक बॉडी होगी, फिर उसके सेंटर के नियर स्मॉल बॉडी होगी, विक बड़ी होगी, विक में एक स्मॉल बॉडी होगी। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ, जैसे हम इस कीड़े को देखते हैं, इसकी जो नीचे वाली ये लंबी है लाइन, इसी तरह इस कैंडल की लाइन लंबी होगी, अपर साइड बॉडी होगी और विक थोड़ी सी स्मॉल होगी। कौन सी कैंडल कहते हैं हम इसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। कलर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग लोअर विक, यानी इसकी नीचे वाली विक जो है लंबी होनी चाहिए, ऊपर वाली स्मॉल अपर विक होनी चाहिए, छोटी हो चाहे ना हो। जैसे एग्जांपल में हम देखें, ये ग्रीन कैंडल की और बॉडी स्मॉल है, विक लंबी है। ये लाल रंग की, बॉडी इसकी स्मॉल है और विक लंबी है, स्मॉल अपर विक भी है। तो नो बॉडी वेरी स्मॉल बॉडी है ना। ट्रेंड कौन से होगा, डाउन ट्रेंड।
प्राइस जब नीचे की तरफ आ रहा है तब ये कैंडल बनेगी। साइकोलॉजी की बात करें, ये कैंडल बनती क्यों है? जब प्राइस नीचे आ रहा है तो कौन ज़्यादा डोमिनेट होते हैं? इसमें बियर्स ज़्यादा डोमिनेट होते हैं। जब प्राइस नीचे आ रहा है तो वो प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन बुल्स अपनी पावर दर्शाते हुए इस प्राइस को ऊपर लेके गए, जिस कारण से ये कैंडल बनी। प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ? इस बॉडी के नियर ही प्राइस ओपन हुआ और प्राइस नियर ही क्लोज हुआ। प्राइस ओपन के बाद बियर्स ने जोर लगाकर इस कैंडल को प्राइस को नीचे लेके गए, लेकिन बुल्स ने पावर लगाकर इस प्राइस को ऊपर कर दिया, जिससे इस कैंडल की जो बॉडी है स्मॉल बनी और बुल्स ने अपनी पावर दिखा दी। अब इसके बाद अगर हमने ट्रेड लेना है तो हम ट्रेड कैसे लेंगे? इसके बाद अगर हम ट्रेड लेना है इस कैंडल के ऊपर, जब भी हम ऐसी कैंडल देखेंगे, इस कैंडल के प्राइस ऊपर जाने पर हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। बाय करने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। 2x या 3x हम अपना प्रॉफिट रखेंगे और उसको ट्रेल करेंगे, नहीं तो हम अपना 2 गुना प्रॉफिट लेके भी ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये होगी बुलिश कैंडल। अब बात करेंगे बेरिश कैंडल की, जिसको हम बोलते हैं ग्रे स्टोन कैंडल। जैसे इस पत्थर के ऊपर ये पत्थर रखा हुआ है, इसकी क्या हो गया? इसकी विक ऊपर होगी, बॉडी इसके नीचे होगी। जैसे हमने पहले वाली कैंडल में देखा तो इसका क्या था? इसकी बॉडी ऊपर है, विक नीचे है। ड्रैगन फ्लाई कैंडल कैसे बनी? इस तरह से कैंडल बनी। और ग्रे स्टोन कैंडल कैसे बनी? जिसकी बॉडी नीचे है और विक ऊपर है। ये कैंडल कौन सी होती है? ये बेरिश कैंडल है। कलर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग अपर विक, नो वेरी स्मॉल लोअर विक, यानी ऊपर वाली विक लंबी होनी चाहिए, नीचे छोटी होनी चाहिए, बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। ट्रेंड कौन सा होगा? अप ट्रेंड। कलर इसका मैटर नहीं करेगा, ये लाल रंग की भी हो सकती है, ये हरे रंग की भी हो सकती है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर ऐसी कैंडल बनती है तो हम इस कैंडल को बेरिश ट्रेड के लिए ले सकते हैं। कैसे लेंगे? या इस कैंडल की साइकोलॉजी की है। वैसे ही कैंडल जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, बुल्स पावर लगाकर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन बुल्स ने अपनी पावर खो दी, बियर्स ने पूरा जोर लगा के प्राइस को नीचे ले आए। नीचे लेके आने के कारण ऐसी कैंडल बनी जहां पर प्राइस ऑलमोस्ट ओपन हुआ, वहीं पर प्राइस क्लोज हुआ। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे? इसका जो हाई है उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इसके प्राइस नीचे जाने के बाद हम ये प्राइस यहाँ पर सेल करेंगे और पूरी रैली का भी बेनिफिट ले सकते हैं या 2x प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, नो कैंडल पैटर्न वर्क ऑलवेज, सो यूज स्टॉप लॉस। यानी अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो ये क्या 10 के 10 ट्रेड चलेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उस 10 ट्रेड में से हो सकता है आपके 3 या 4 ट्रेड ही चले। आपको अपने स्टॉप लॉस टाइट रखने पड़ेंगे, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस टाइम से लेते रहें और प्रॉफिट बुक करते चले। क्या हमें अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, उसके साथ हम वॉल्यूम को भी देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। कब वॉल्यूम देखना चाहिए, कब वॉल्यूम नहीं देखना चाहिए, ये भी हम आगे वाले वीडियो में सीखते चलेंगे। हाउ टू फाइंड कैंडलस्टिक पैटर्न यूजिंग ट्रेडिंग व्यू। हम ट्रेडिंग व्यू में इन सभी चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, हम आपके लिए एक लाइव क्लास लेके आना चाहते हैं। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए और उसमें आप क्या सीखना चाहेंगे, जिससे हम लाइव क्लास में आपको सिखाते चलेंगे आपकी डिमांड के हिसाब से। और हम इससे आगे वाली वीडियो में हम कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने दोस्तों हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की है, कौन कौन सी कैंडल होती हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, इसको हमने 2-3 भागों में बनाया, क्योंकि हम छोटी वीडियो बनाएं जिससे आप उस वीडियो को देखकर आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकें। मैं उसका आई बटन में भी आपको एक लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो आप उन वीडियो को देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिले। फिर हम सीखेंगे ट्रिपली कैंडल, यानी 3 कैंडल को जोड़कर क्या क्या चीज़ें बनती हैं। दोस्तों इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे और आपका प्यार पाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।